एक बार भगवान कन्हैया से गर्भ गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ये बताओ मनुष्य कोड़ी कैसे हो जाता है और अंधे कैसे हो जाते हैं, और प्रभु मनुष्य नपुंसक कैसे हो जाता है। आज भगवान कन्हैया से अर्जुन पूछ रहे हैं, तो भगवान कन्हैया बता रहे हैं, सुनो अर्जुन, कोड़ी कैसे हो जाता है मनुष्य। सुन सार गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है, सुन गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है। अरे कन्यादान खाए बेटी का वो नर कोड़ी हो जाते हैं, कोड़ी हो जाते हैं। जो कन्यादान बेटी का खा जाते हैं वो कोड़ी हो जाते हैं। अरे भरे बदन में गुस्सा करते वो नर रोगी हो जाते हैं, वो भरे बदन में गुस्सा करते हो जाते हैं। अरे भरे बदन में गुस्सा करते वो नर रोगी हो जाते हैं, भरे बदन में गुस्सा करते रोगी हो जाते हैं। अरे कहती बचन लौट जाए पीछे जाओ, वो निपुंसक बन जीता है। सुन सार गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है, सुन सार गर्भ गीता है। भगवान कन्हैया गर्भ गीता में समझा करके कहने लगे, हे अर्जुन, जो बेटी का कन्यादान खा जाते हैं वो दोनों कोढ़ी हो जाते हैं, और रोगी वो हो जाते हैं जो हर समय थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, उनके शरीर में क्रोध आ जाता है, वो हमेशा मनुष्य रोगी रहते हैं। और जो कह करके पीछे लौट जाता है, किसी ने कह दिया कि यहाँ भागवत हो रही है, लाओ मैं 10 रुपए इसमें दान करूंगा, लेकिन उसने कह करके फिर दान नहीं किया, तो समझ लो ऐसा मनुष्य नपुंसक हो जाता है। भगवान कन्हैया की बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, मेरे आंखों के सामने जो अंध रूपी पट्टी बंधी हुई थी तुमने आज खोल दी, लेकिन प्रभु साथ साथ ये भी बता दो मनुष्य अंधे कैसे हो जाते हैं। और एक मनुष्य वो है जो कि कुत्ते की मौत मर जाता है, उसका अंतिम कर्ण संस्कार भी नहीं हो पाता। और एक मनुष्य वो है कि मनुष्य की योनि पा करके बाद में वो गधा बन जाता है। ऐसा उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। तो आज देखिए भगवान कन्हैया गर्भ गीता में समझा रहे हैं, सुनो। अरे माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं, माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं। अरे माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं, माल जो चोरी का खाते हैं नैन से अंधे हो जाते हैं। कहने लगे भगवान कन्हैया, जो चोरी का माल खाते हैं वो दोनों नैनों से अंधे हो जाते हैं। और सुनो, अरे चुगली जो कोई पीछे करते हैं, चुगली जो कोई पीछे करते हैं, चुगली जो कोई पीछे करते हैं, चुगली जो कोई पीछे करते हैं। अरे इनके
कुत्ता की मरते हैं मौत, ये कुत्ता की मरते हैं मौत, ये कुत्ता की मरते हैं। सो मदरा पान करे जो मानव वो गधा बन जीता है, सुनसान गर्भ जीता है, सुनसान गर्भ जीता है, सुनसान गर्भ जीता है। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे जो चोरी का माल खाते हैं वो दोनों नैनों से अंधे हो जाते हैं, और जो चुगली करते हैं पीछे पीछे वो कुत्ते की मौत मरते हैं। कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, उनका अंतिम करण संस्कार भी नहीं हो पाया। ये भगवान कन्हैया गर्भ की काम समझा रहे हैं। और जो भगवान का बनाया हुआ भोजन छोड़ करके मदरा पान करते, ऐसा मनुष्य गधा बन जाता है। एकदम से श्रोता बंधुओं अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु आपने मुझे धन्य बना दिया, लेकिन प्रभु साथ ही साथ ये और बता दो कि मनुष्य पिंगल कैसे हो जाता है और पैरा कैसे हो जाता है। और महाराज मैंने ये सुना है कि एक स्त्री पुत्र को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वो पुत्र हाल ही मर जाते हैं। उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो पुत्र को नहीं देख पाती है। और महाराज साथ साथ ये बता दियो जगत में कुआरे कैसे रह जाते हैं, इनने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। देखिए भगवान कन्हैया गर्भ गीता हम बता रहे हैं, सुनो। अरे मात पिता और गुरु अपने में जो कोई लात लगाते हैं, मात पिता और गुरु अपने में जो कोई लात लगाते हैं। अरे मात पिता और गुरु अपने में जो कोई लात लगाते हैं, माता पिता में गुरु में लात लगाते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो लूला पिंगुल बहरे हो जाते हैं। और सुनो पुत्र किनके होकर के मर जाते हैं। अरे धरोहर औरों की खाते हैं पुत्र उनके ही मर जाते हैं, धरोहर सुनो। अरे कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, कर्ज जो लेकर नहीं देते हैं, अरे इनकी मरी जय नारी जगत में रढ़ुआ रह जाते हैं, जगत में रढ़ुआ रह जाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे पुत्र उनके मर जाते हैं जो तुमने किसी को 500 रुपए दे दिए, ले बहना जी रख लियो मेरे पति से छिपके हैं, और समय आने पर तुमसे मांग लूंगी। अब उसका कोई काम आया तुमने नहीं दिए, उनके पुत्र मर जाते हैं। और देखिए ये 100 रुपए सुरेंद्र ठाकुर जी नरहरपुर निवासी भगवान की कथा प्रदान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें, धर्म की ओर इसी तरीका से हाथ बढ़ते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। याद रखना भगवान कन्हैया
समझा करके इस तरीका से अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुमने गर्भ गीता को सुनना है और सुन रहे हो, तुम्हारी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ हे महाराज मुझे ये और बता दो कि संसार में बाल विधवा कैसे हो जाती हैं, जिनका तुरंत विवाह हुआ और विवाह होने के बाद तुरंत विधवा हो जाती हैं, संतान भी पैदा ना हुई उससे पहले वो विधवा हो जाती हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है? और महाराज साथ साथ ये भी बता दो, जिनके कोख से किसी बच्चे ने आज तक जन्म ही नहीं लिया, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? आज भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे, सुनो अर्जुन, अरे पति अपने की निंदा करे औरों को कंठ लगाती है, पति अपने की निंदा करे औरों को कंठ लगाती है, अरे पति अपने की निंदा करे औरों को कंठ लगाती है, जन्म दुख पाती है, भरी जवानी में विधवा है, जाए 7 जन्म दुख पाती है। और सुनो, पुत्र औरों के मरवावे, पुत्र औरों के मरवावे, पुत्र औरों के मरवावे, जो पुत्र औरों के मरवावे, अरे पुत्र कामना को वो तड़पती, बाज वो जगत में कहलावे, बाज वो कहलावे, जगत में बांधन वो कहलावे। याद रखना, एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, बाल विधवा वो हो जाती हैं जिन्होंने अपने पति को धोखा दे करके दूसरे से प्रेम किया है, और 5 वो हो जाती हैं जो दूसरे के पुत्र को मरवा देती हैं। भगवान कन्हैया की बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, लेकिन प्रभु साथ साथ ये और बता दो कि मनुष्य विद्वान कैसे हो जाते हैं? और एक माता एक पुत्र के लिए भटक रही है और एक एक के 10-10 खेल रहे हैं, उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया? और महाराज अकस्मात खजाना किसको मिल जाता है? उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है? और महाराज एक मनुष्य संसार में 2-2 रोटियों के लिए तड़फ रहा है, तरस रहा है, और एक इंसान ऐसा है जो कि उसको यही पता नहीं है कि मुझ पर खजाना कितना है। तो भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, सुनो, विद्वान कैसे हो जाते हैं? अरे विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को, वो ज्ञानवान हो जाते हैं, विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को, वो ज्ञानवान हो जाते हैं, अरे विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को, वो ज्ञानवान हो जाते हैं, विद्या पढ़े पढ़ावे औरों को, वो ज्ञानवान हो जाते हैं, अरे साधुन की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं, और साधुन की जो सेवा करते वो पुत्रवान हो जाते हैं। याद रखना, जो संतों की सेवा करते हैं उनके घर में संतान की वृद्धि होती है। और अरे दान जो गुप्ती का करते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं, दान जो गुप्ती का करते हैं खजाने उनको ही मिलते हैं। गुर से पढ़ के जो मुकर जाता वो गूंगा बन जीता है, संसार गर्भ की
याद रखना, भगवान कन्हैया कहने लगे जो दूसरों को विद्या पढ़ाते हैं वो विद्वान हो जाते हैं, और जो ज्ञानवान होकर के भी दूसरों को ज्ञान नहीं देते, शिक्षा नहीं देते, वो कभी ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं होते। याद रखना, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं वही विद्वान होते हैं। और पुत्रवान वो हो जाते हैं जिन्होंने अपने आंगन में बुला करके संतों की सेवा की है, भोजन बना करके प्रेम से खिलाया है, संतों का सम्मान किया है। उस घर में संतान की वृद्धि होती है। आज श्रोता बंधु, और भगवान कहने लगे अक्षमाता खजाना उनको मिल जाता है जो गुप्त दान करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, सत्संग में और बेटी के ब्याह में। लेकिन याद रखना, अगर कोई भैया आ जाए बाकी नाम की छापा ना लगे भागवत में, तब तक तो वो रुपए ही ना देते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो गुप्त दान देते हैं वही भगवान की बैंक में जाकर के जमा होता है। लेकिन क्या करें, जब तक छाप ना लगत तब तक व्यास जी तो कुछ ना आवत, का करें आफत सब लगता है। कोई बात नहीं। अब और बताया जाता है गूंगा होने का दूसरा कारण कि जो गुरु से विद्या पढ़ करके और गुरु को भूल जाते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, वो गूंगा हो जाते हैं, चाहे गुरु कैसा भी हो। आज श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया फिर समझाने लगे, अर्जुन मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं इसको कभी भूलना मत। भगवान कहने लगे अर्जुन ढंग से सुनना। आज श्रोता बंधु, उसी समय अर्जुन फिर कहने लगे प्रभु ये बताइए मुझे कि एक मनुष्य सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है, उसके शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं होता, उसके शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं होता, वो निरोगी रहता है। और महाराज साथ साथ ये बता दो कि मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म क्यों मिलता है, और प्रभु मनुष्य स्त्री कैसे हो जाता है। तो आज भगवान बता रहे हैं, सुनो। अरे कार्य पर आया जिन्होंने संभाला, देखिए कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। अरे कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। कार्य पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं। और अरे कन्यादान करे सदा दिन वो निमंत पुरुष ही बनते हैं। ओ कन्यादान करे जो सदा दिन वो निमंत पुरुष ही बनते हैं। झूठी वस्त्र जो दान करता है वो स्त्री बन जीता है। संसार गर्भ जीता है, संसार गर्भ जीता है, संसार गर्भ जीता है, संसार गर्भ जीता है। जवाब दिया कार्य पर आया जिन्होंने संभाला। किसी बहन बेटी का विवाह हो रहा हो, नौता आए ना आए, लेकिन उसका तुमने कार्य संभलवा दिया तो समझ लो तुम्हारे शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन आज या कलयुग में क्या हो रहा है मालूम, बड़े भैया की लड़की की शादी हो, छोटो भैया की पत्नी कहेगी तुम्हें नौतो आओ, बिना बुलाए चलते। ध्यान रखना, वो भाई नहीं कह रहा है, जो दूसरा खून आता है वो खून कह रहा है। आज दूसरे भाई के लिए ये कह रही है कि मतलब तुम्हारे लिए नौता नहीं आया, तुम बिन बुलाए जा रहे हो।
और भगवान कन्हैया इधर ये कह रहे हैं कि कार पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते। लेकिन मेरी माता बहनाओ, इन देवतन को इतनो बंदी भी मत राखो जो के भैया भैया के खून को भुला रही हो, ऐसा मत करो। याद रखना, भगवान कह रहे हैं कार पर आया जिन्होंने संभाला वो लोग निरोगी होते हैं, और कन्यादान करे सदा दिन वो निमंत ही पुरुष बनते हैं, और झूठी वस्त्र दान करे जो वो स्त्री बन जीता है। कौन सी स्त्री बन जीता है? जो भटकती है इधर उधर। भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन मेरी बात को गौर से सुनना। अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु मैं एक एक शब्द आपका अमृत समझ करके पी रहा हूं, लेकिन प्रभु अंतिम बार मुझे एक बार और बता दूं। क्या? कि मनुष्य संसार में मैंने एक ऐसा भी देखा है कि बहुत सुंदर है और एक कुरूप है। सुंदर है उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया, और जो कुरूप है उसने कौन सा पाप कर दिया। और महाराज साथ साथ ये भी बता देना कि मनुष्य, मैंने ये भी सुना है कि बिल्ली कैसे हो जाती है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और एक संसार में स्त्री वो है जो कि पागल बन करके सड़कों पर घूम रही है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। तो आज भगवान बता रहे हैं, सुनो अर्जुन। अरे अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। अरे अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। अन्नदान करे जो मानव वो सुंदर देह पाते हैं। और सुनो, बिल्ली कौन बन जाते हैं? भगवान ने हमारे लिए भोजन बनाया है बड़ा सुंदर सुंदर, जिसने दिया और उसका अगर नाम ना लिया तो देने वाले को कितनी गुस्सा आती होगी। मन में सोचता होगा मैंने इसे सब कुछ दिया और इसने भोजन खाते समय मेरा भोग भी नहीं लगाया। तो कह रहे हैं अर्जुन सुनो, मैं जिसको देता हूं और देने के बाद वो मुझे भूल जाता है। अरे पहले काथे पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। ओ पहले काथे पीछे भोग लगाते वो नर बिल्ली हो जाते हैं। और झूठी गवाही जो देता है, झूठी गवाही जो देता है वो पागल बन जीता है। गीता है सुनसार गर्भ गीता है, सुनसार गर्भ गीता है, सुनसार गर्भ गीता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन जो धर्म कार्य में एक मुट्ठी दान अन्न का करता है वो सुंदर रूप देह वाले होते हैं, और भगवान का जो भोग नहीं लगाते हैं वो मनुष्य बिल्ली हो जाते हैं। और जो झूठी गवाही दे करके किसी निर्दोष को फंसा देते हैं वो पागल स्त्री बन करके सड़कों पर फिरते हैं। ये गर्भ गीता में लिखा हुआ है। भगवान कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं हाथ जोड़ करके अर्जुन खड़े हो गए, हे प्रभु तुमने मेरा जीवन धन्य बना दिया, मैं धन्य हो गया। आज श्रोता बंधु उसी समय भगवान कन्हैया ने ये गीता का उपदेश देने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।